ओम शांति। गुणग्राही दृष्टि। किसी शहर में एक बहुत दयालु तथा धनवान सेठ रहते थे। एक बार दोपहर में वे विश्राम कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक आर्त पुकार आई कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दे दो। सेठ जी एकदम उठे, दरवाजे पर गए तो देखा एक वृद्ध भिखारी भोजन के लिए प्रार्थना कर रहा है। दयालु सेठ ने उसे भरपेट भोजन करा दिया। भिखारी वास्तव में यमदूत था, सेठ जी को लेने आया था, परंतु सेठ जी की दया के बदले अब उस पर कुछ उपकार भी करना चाहता था। उसके हाथ में कर्मों के लेख नाम की एक पुस्तक थी। उसने वह सेठ जी की ओर बढ़ा दी और कहा, इस पुस्तक में 5 नंबर पन्ने पर आपके कर्मों के लेख हैं। मैं 5 मिनट का समय देता हूँ, आप अपने कर्म लेख में जो भी परिवर्तन करना चाहो कर सकते हो। सेठ जी ने पुस्तक पकड़ी, 5 नंबर पन्ना खोला, परंतु 5 के साथ उसकी नज़र 6 नंबर पर भी पड़ गई, जिसमें उसके पड़ोसी का कर्म लेख था। सेठ जी उसे पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंध का सुख। पढ़ते पढ़ते सेठ जी झल्ला गए, सोचने लगे कि इस अवगुण को खान पड़ोसी को इतने सुख। उन्होंने कलम उठाई और पड़ोसी के सुखों वाली लाइन को काट डाला। इतने में 5 मिनट पूरे हो गए। यमदूत ने कहा, सेठ जी चलो, समय पूरा हुआ। सेठ जी को दया के गुण के फलस्वरूप अपने भाग्य को संवारने का मौका मिला था, परंतु परदर्शन, परदोष दृष्टि, परचिंतन के अवगुण के कारण वे उसका लाभ उठा न सके। अपना भाग्य संवारने का समय उन्होंने दूसरे का भाग्य बिगाड़ने में लगा दिया। तो दोस्तों, इससे सीख मिलता हमें, गुण चोर बने, स्टाइल चोर नहीं। कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं गुण चोर बनो। आधुनिक युग में अधिकतर मनुष्य और उनमें भी नारियां एक दूसरे के हेयर स्टाइल, कपड़ों के डिजाइन, श्रृंगार का सेट आदि की नकल करती हैं, परंतु इनसे कोई आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। आत्मिक सुख तो तब मिले जब हम एक दूसरे के गुणों की नकल कर गुणवान बनते जाएं। विष्णु की या राम की राजधानी विचार मानव की बुद्धि का भोजन है। अगर ये विचार गुणग्राही हैं तो मानव बुद्धि को शुद्ध भोजन मिल रहा है, और यदि अवगुणग्राही है तो मानव बुद्धि को अशुद्ध भोजन मिल रहा है। स्थूल रूप में यदि कोई अशुद्ध तामसिक भोजन ग्रहण कर ले तो इसे अपनी कमजोरी समझता है, अपने वैष्णव होने पर इसे दाग समझता है। अवगुण रूपी अशुद्ध भोजन ग्रहण करना भी अपने को विष्णु की राजधानी से वंचित करना है, वैष्णव होने की अपनी योग्यता को कम करना है और राम की राजधानी का चुनाव करना है। तो दोस्तों, आज की इस आर्टिकल से गुणग्राही दृष्टि, इससे हम गुणग्राही बने, दूसरों में हम गुण देखें। अगर वो गुण हमारे अंदर नहीं है तो उसे हम अपनाने की कोशिश करें और सतयुग के अधिकारी बने। ओम शांति। धन्यवाद।